हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोडियम कार्बोनेट बनाना सीखेंगे और भी इस प्रोसेस से जो भी मटेरियल और भी अदरवाइज मटेरियल भी बनाना सीखेंगे। इसी प्रोसेसिंग के आपसे कोई भी मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल इससे प्रयोग होने वाले हैं, इसी में बनते हैं, इसी प्रोसेसिंग से इसी में यूज हो जाते हैं। तो कैसे बनते हैं और कैसे यूज होते हैं और आपको इस पूरे प्रोसेसिंग में समझाने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके जो सोडियम कार्बोनेट है, इसके रॉ मटेरियलों की ज़रूरत पड़ती है। जो रॉ मटेरियल होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, आपका कोक हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। ऐसे ये मटेरियल हैं जो रॉ मटेरियल, वो इन्हीं से बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपकी जो मैं पहले आपको रिएक्शन जो होती हैं उनसे परिचित करा दूँ। आपकी फर्स्ट रिएक्शन है, वो फर्स्ट रिएक्शन से आपका क्या बनता है, ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकंड रिएक्शन है आपकी, ये थर्ड रिएक्शन है और ये आपकी क्या है, ये फोर रिएक्शन है, ठीक है। इन रिएक्शनों को बस रट लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आपकी ये फुल प्रोसेसिंग आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, अमोनिया आपका हो गया ये रॉ मटेरियल, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, जल हो गया, ठीक है। तो इनकी हम जब क्रिया कराएंगे तो ये मटेरियल कहाँ बनता है, कैसे बनता है, तो इनको भी हम पूरा डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। तो ये आपके रॉ मटेरियल हैं, ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र है आपका NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये है अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र, ठीक। उसके बाद आता है अमोनियम कार्बोनेट की फिर क्रिया कराते हैं किससे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर जल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा, जो बनेगा आपका अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। ये NH4HCO3, ठीक है। फिर इसकी क्रिया यहाँ से क्या कराएंगे, आपकी ब्राइन, जो ब्राइन किसको कहते हैं, जो कि ब्राइन नहीं, आपकी साल्ट से कराएंगे, साल्ट से NaCl से। उसका टेम्परेचर आपका रहेगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। इन रिएक्शनों को अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इससे बनता है आपका NH4Cl बनता है और सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है तो आपसे यहाँ पर एक क्या प्राप्त होगा, इसको वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको, वाशिंग सोडा, ठीक है। तो इसको, ये वाशिंग सोडा भी आपको यहाँ से प्राप्त हो गया और आपको अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त हो गया, जिसे नौशादर बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वाशिंग सोडा जो है आपका अमोनियम का सोडियम कार्बोनेट, उसकी क्रिया कराओगे, आपके यहाँ पर उसको हीट करोगे, इसके दो मॉलिक्यूल लोगे और यहाँ पर हीट करोगे तो आपकी सिंपल सा सोडियम कार्बोनेट आपका बन रहा है, वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट का आपका सूत्र होता है Na2CO3 और जल आपका अलग निकल जाता है और CO2 अलग निकल जाता है, इसका दोबारा से साइकिल में प्रयोग कर लिया जाता है। अब पर समझते हैं आपका फ्लोशीट में कैसे बनता है। और आपका एक बात और, यहाँ से रिकवरी अमोनिया कैसे बनता है तो उसको हम लास्ट में टॉपिक डिस्कशन करेंगे। पहले आपको क्या बनाना सिखा दें, सोडियम कार्बोनेट जो कि Na2CO3 हमने रिएक्शन के थ्रू आपको समझाया, उसके बाद आपको ये प्रोसेस में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ब्राइन, ठीक है, क्या लिया, ब्राइन, और यहाँ पर ब्राइन को लिया, अमोनियम टावर में ले आई। अमोनियम टावर मतलब होता है आपका, अमोनियम टावर का मतलब होता है यहाँ पर कि इसमें अमोनिया पहले से उपस्थित हो, ठीक है। उसको हम यहाँ से क्रिया कराएंगे ब्राइन से, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट ब्राइन बनेगा, उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ये आपका फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर करेंगे, जो भी अशुद्धियाँ होंगी उसको फिल्टर कर देंगे। फिर उसके बाद उसको जो अमोनियम ब्राइन होता है उसको कहाँ ले जाएंगे, आपको कहाँ ले जाएंगे, कार्बोनेट ऑफ ब्राइन, ठीक है। अमोनियम ब्राइन को कार्बोनेट ब्राइन टावर में ले जाएंगे और नीचे से क्या कर रहे हैं, हम CO2 को प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, CO2 को प्रवाहित कर रहे हैं। CO2 को प्रवाहित करने के बाद आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा अमोनियम हाइड्रो, नीचे CO2 प्राप्त हुआ, ऊपर से अमोनियम आया तो क्या बनेगा, आपका अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बनने के बाद आपका यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये नीचे हाइड्रोकार्बन बन के आया तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर आपका यहाँ पर बना तो आपको यहाँ पर ये फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद आपको अमोनियम हाइड्रोकार्बन बनने के बाद उसकी क्रिया किससे कराई,
आपकी NaCl से कराएंगे, जो कि आपकी NaCl जो हो रहा है इसकी क्रिया कराएंगे। ठीक है, इसकी क्रिया कराने के बाद आपका क्या बनना है, आपका अमोनियम क्लोराइड बनना है और बासिंग सोडा बनना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपका क्या प्राप्त हो गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया। यहाँ पर ये बासिंग सोडा है। ठीक है, इसको बासिंग सोडा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, बासिंग सोडा। ठीक, और ये क्या है आपका नौसादर भी बोलते हैं इसको, नौसादर। ठीक है, नौसादर भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो फिर उसके बाद आपका सिंपल सा होता है NaHCO3। आपको आपकी इसकी क्रिया कराएं, इसको हीट कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त होता है, यहाँ से क्या प्राप्त होता है आपका, यहाँ से प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट और जल अलग निकल जाता है और CO2 अलग निकल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनको समझेंगे। इसको हमने छोड़ दिया था इधर, अब इसको इधर समझिए। हमने तो यहाँ से क्या प्राप्त कर लिया, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया। ठीक है, किससे, बासिंग सोडा से। बासिंग सोडा कहाँ से बना, आपको ये फुल प्रोसेसिंग मैंने आपको पहले भी समझाई थी और इस बार भी समझा दी है, और वीडियो को एंड में भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर मटेरियल निकलते हैं, जो कि आपके मटेरियल निकलते हैं, ये अमोनिया कहाँ से बनता है, अमोनिया कहाँ से बनता है। तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे हम, रिकवरी अमोनिया। रिकवरी अमोनिया, ठीक है, रिकवरी अमोनिया को कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या है, ये आपकी CaOH होल ट्वाइस और CaO। ठीक है, तो ये बना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नौसादर की क्रिया, नौसादर आपको NH4 और Cl कहीं से नहीं प्राप्त करना है, कहीं से नहीं लाना है, यहीं से आपको प्रोडक्ट जो भी बनना है। आपको पता है केमिकल इंडस्ट्रीज में आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम उस साइकिल में या केमिकल इंडस्ट्रीज में प्रयोग कर लेते हैं, उसको वेस्ट में नहीं जाने देते हैं। ज़्यादातर कोई भी संभावना होती है, जो भी मटेरियल खराब मतलब जो भी विस्फोट करने लायक होता है तो उसको ही निकाल दिया जाता है, क्योंकि प्रोसेसिंग ख़राब हो जाएगी या भी हमारी जो मशीनरी है वो ख़राब हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर करते हैं तो वो जो भी प्रोडक्ट बना तो उसी में उसी का यूज कर लेते हैं। तो अमोनिया यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। तो हमारे यहाँ पर नौसादर प्राप्त हुआ था, तो इसको यहाँ पर हम कहाँ ले गए, कहाँ ले जाएंगे, आपका जो अमोनिया को क्रिया कराएंगे, यहाँ से आपका क्या प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ से हम क्या ले गए, CaO, लाइमस्टोन, वो आपको बताए थे हम, मटेरियल रॉ मटेरियल कोक होते हैं। CaO की क्रिया हम यहाँ पर कराई, तो जल से साथ क्रिया कराई, CaO की क्रिया कराई, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है आपका, CaO का होल ट्वाइस, और इधर से आया आपको नौसादर। ठीक है, इधर से आपका ये क्या जा रहा है, ये इसमें जा रहा है NH4Cl, तो यहाँ पर क्या हुआ, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, इसकी जब हम क्रिया करा रहे हैं, ये क्या है आपका, भुंजा चूना है। ठीक है, भुंजा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इसकी क्रिया कराएंगे तो आपका यहाँ से प्राप्त होगा, रिलीज होगा आपका यहाँ से ये अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया के 2 अणु रिलीज होंगे, और CaCl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड आपका यहाँ से प्राप्त होगा, और आपका यहाँ से क्या होगा, जल भी प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर जल भी प्राप्त होगा, वो यहाँ से ये आपका CaCl2 रिलीज हो रहा है, इसको भी प्रोसेसिंग में ज़रूरत होती है, वहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, और आपका ये आपका अमोनिया यहाँ से प्राप्त हो गया, तो इसको अमोनिया को क्या करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका ऊपर जा रहा है, तो अमोनिया क्या करेंगे हम, इसको जो आप अमोनियम ब्राइन में आपको हमने बताया था, ये आपका अमोनियम ब्राइन है, जो अमोनिया यहाँ पर स्टोरेज हो जाता है। ये अमोनियम टावर होता है, यहाँ पर ब्रांड मिलता है, तो ये अमोनियम ब्रांड टावर बन जाता है। आपको अब समझ में आ गया कि अमोनिया कहाँ से आया। ठीक है, वैसे थोड़ी सी मात्रा लेते हैं प्रोसेसिंग को शुरू करने से पहले, तो फिर उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग चलती रहती है। ठीक है, और आपको ये प्रोसेसिंग दोबारा से मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे आपका अमोनियम ब्राइन यहाँ पर कैसे बना, अमोनिया आपका ये क्या है, ब्राइन लिया, ब्राइन को आप समझते हो, ब्राइन आपका कैसे बनता है, मैंने वीडियो के आपको वीडियो के और भी वीडियो में बताया है। आपका यहाँ पर ये जल है, इसमें इस कंटेनर में जल है, और NaCl की जब क्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, ब्राइन बनता है। ठीक है, तो ब्राइन हम यहाँ से लेके आए, अमोन यहाँ पर फिल्टर कराया, फिल्टर कराने के बाद आपका कार्बोनेट ब्राइन होता है, जो टावर होता है, इसमें CO2 की क्या करवाया, यहाँ पर क्रिया कराई। पहले आपका अमोनिया कार्बोनेट बुलाया। ठीक है, यहाँ पर कार्बोनेट की मात्रा भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया कराया तो आपका क्या बना, अमोनियम कार्बोनेट बना। ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट बनने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पर क्या क्रिया करा रहे हैं, CO2 नीचे से भेज रहे हैं, और आपका जो अमोनियम कार्बोनेट है
और जल की मात्रा भी यहाँ पर है, तो जल की इनकी क्रिया कराएंगे तो आपका क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोकार्बोनेट की क्रिया फिर NaCl से कराएंगे, जो फिल्टर होने के बाद आपकी क्रिया हो रही है तो आपको कराएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, आपका नौसादर प्राप्त हो रहा है और NaHCO3 प्राप्त हो रहा है, जिसे बासन सोडा बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर NaHCO3 की क्रिया जब करा रहे हैं, हम यहाँ पर हीटिंग दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो आपके यहाँ से क्या प्राप्त हो रही है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट जल प्राप्त हो रहा है और CO2 प्राप्त हो रहा है। CO2 को क्या करते हैं हम इसी में प्रोसेसिंग में दोबारा से प्रयोग कर लेते हैं। ये आपका ये तीर दिखाई दे रहा होगा, CO2 यहाँ से रिलीज हो रही है, यहाँ से जो भी CO2 है आपकी जो गैस है आपकी CO2 वो यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रिलीज होकर इस प्रोसेसिंग में कार्बोनेट जो टावर है इसमें आ रहा है। ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग में बनता है वो इसी में प्रयोग करा जा रहा है, इसलिए ये प्रोसेसिंग बहुत ही बेस्ट लगती है। इसमें हमको ना कि कोई रॉ मटेरियल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, अमोनिया भी यहीं से प्राप्त हो रहा है, आपका CO2 भी यहीं से प्राप्त हो रहा है और आपका नौसादर भी प्राप्त हो रहा है जहाँ से अमोनिया बना सकते हैं और आपका बासिंग सोडा प्राप्त हो रहा है जिससे हम क्या बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त बनाया तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपकी यहाँ पर ये बन गई और नौसादर की हम यहाँ पर रिकवरी टैंक जी आपकी हेडिंग डालेंगे, अब लिखोगे रिकवरी अमोनिया। तो नौसादर की जब क्रिया कराओगे तो से भुने चूने के साथ, भुना चूना कहाँ से बनना है, तो यहाँ पर ये लाइम क्लेन होता है, लाइम क्लेन को ही बोलते हैं, लाइम क्लेन ही होता है CaCO3 जो लाइम स्टोन होते हैं। ठीक है, लाइम स्टोन उसी में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जल से क्रिया कराई जा रही है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराई जा रही है जल के साथ, तो आपका यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, CaOH का होल्टवा जो कि भुना चूना आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हीटिंग करता है, आपके जो हीटिंग करता है तभी तो भुना चूना प्राप्त होगा ना। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्रिया यहाँ पर ये लगे, ये का है अमोनियम रिकवरी टावर में, ये अमोनियम रिकवरी टावर है तो इसको ले जाएंगे इसमें, तो आपका क्या होगा, नौसादर से, ये नौसादर इधर से आया अमोनी, ये CaOH का उल्टा इधर आया भुना चूना, उसकी क्रिया करी तो आपका ये दो अणु आपके इसके प्राप्त हुए अमोनिया के और CaCl2 आपका ये प्राप्त हुआ और ये आपका ये प्राप्त हुआ। सभी को प्रोसेसिंग में प्रयोग कर लिया जाता है। तो ये आपका क्या है, ये अमोनिया यहाँ से रिलीज हुई, यहाँ पर बना तो अमोनिया किस में गया, अमोनियम टावर में गया और आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बना CO2, तो जो अमोनियम कार्बोनेट टावर में गया। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपका जो भी बनना है वो वहाँ पर चला जाता है उसी प्रोसेसिंग में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा प्रोसेसिंग जो भी मैंने आपको बताया तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जैसा कि हमारे चैनल पर कोई भी अपडेट आती है तो आपको पहले सूचना मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।